प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 1 की स्टोरी द वुडन बाउल पर चर्चा करूंगी। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और हिंदी में इसके अर्थ को समझेंगे। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द वुडन बॉल। वुडन का मतलब होता है लकड़ी का और बाउल मतलब कटोरा, तो इसका अर्थ हुआ लकड़ी का कटोरा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। लव का मतलब प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, और एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्गों का। तो क्या आप अपने बड़ों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं? तो प्यार करना मतलब आप उनकी देखभाल करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं और आप उनका सम्मान करते हैं। डू यू इंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है नाना नानी या दादा दादी, और प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति एट होम। तो क्या घर में नाना नानी या दादा दादी की उपस्थिति आपको आनंद देती है? मतलब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलने में, उनके साथ बातें करने में, उनके साथ समय बिताने में अच्छा लगता है? क्या आप यह सब करते हैं? रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज का मतलब पारिवारिक मूल्य। तो चलिए पारिवारिक मूल्यों के बारे में जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। रीड एंड इंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज। एक बूढ़े व्यक्ति लिव्ड रहते थे, विलेज गांव में। तो एक बूढ़े व्यक्ति एक गांव में रहते थे। When he became weak, जब वे कमजोर हो गए, he went to live with his son, तो वे रहने चले गए अपने बेटे के पास, डॉटर इन लॉ मतलब बहू के पास, एंड ए 4-year-old grandson, ग्रैंडसन मतलब पोते के पास, अपने 4 साल के पोते के पास। तो जब वे बूढ़े व्यक्ति कमजोर हो गए तो वे अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के पास रहने के लिए चले गए। द ओल्ड मैन्स हैंड्स शूक। शूक का मतलब होता है कांपना। हिज आई साइट वॉज ब्लड। आई साइट का मतलब दृष्टि और ब्लड का मतलब धुंधली। तो उन बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपते थे, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, मतलब कमजोर हो गई थी, वे साफ साफ चीजों को देख नहीं सकते थे। His steps also faltered. Faltered का मतलब कमजोर पड़ जाना, लड़खड़ाने लगना। तो उनके कदम भी लड़खड़ाते थे, उनका शरीर कमजोर हो गया था, तो इसीलिए वे चलते समय लड़खड़ाते थे और छड़ी का सहारा लेकर के चलते थे। आप लोगों ने बच्चों बूढ़े व्यक्तियों को देखा है, वे इस तरह से एक छड़ी का सहारा लेकर चलते हैं। द फैमिली का मतलब परिवार, एट देयर डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन, टुगेदर एक साथ, एट नाइट। तो जो परिवार था वह रात्रि का भोजन एक साथ करता था। When the old man sat at the dining table, जब वे बूढ़े व्यक्ति डाइनिंग टेबल पर मतलब खाने की टेबल पर बैठते थे तो his hands shook, उनके हाथ कांपते थे। He could not see, वे नहीं देख पाते थे the food, खाने को properly, मतलब चूंकि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी तो वह खाना भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाते थे। द पीज का मतलब होता है मटर। रोल्ड ऑफ हिज स्पून, तो मटर में बच्चों दाने होते हैं, तो मटर के दाने उनकी चम्मच से लुढ़क कर ऑन टू द फ्लोर, मतलब
खाते समय जब मटर के दाने आते थे तो वे मटर के दाने उनकी चम्मच से लुढ़क करके जमीन पर गिर जाते थे। When he held the glass of milk, जब वे दूध का ग्लास पकड़ते थे, it often का मतलब अक्सर, प्रायः, fell on the table cloth। चूंकि उनके हाथ कमजोर हो गए थे तो जब वे दूध का ग्लास पकड़ते थे तो दूध का ग्लास उनके हाथों से छूट जाता था और टेबल क्लॉथ के ऊपर दूध गिर जाता था। इसी तरह उनके हाथ कांपते थे तो मटर के दाने भी उनकी चम्मच से लुढ़क जाते थे और जमीन पर गिर जाते थे। The son and the daughter-in-law became irritated। irritated का मतलब होता है कुढ़ना, चिढ़ना, with the mess। mess का मतलब गड़बड़ी या झंझट। तो इन सब गड़बड़ियों के चलते उनके बेटे और बहू बहुत कुढ़ने लगे थे, चिढ़ने लगे थे। कौन सी गड़बड़ी? कि उनसे खाना गिर जाता था, दूध गिर जाता था। We must do something about father। हमें पिताजी के लिए कुछ करना चाहिए, said the daughter-in-law। उनकी बहू ने कहा। I have had enough of, enough का मतलब बहुत हो गया या काफी हो गया। I have had enough of his spilled milk, noisy eating मतलब शोर करते हुए खाना, and food on the floor और जमीन पर खाना गिराना। क्योंकि उन बूढ़े व्यक्ति से दूध गिर जाता था, खाना गिर जाता था और जब वे खाते थे तो मुंह से आवाज निकलती थी, तो इन सब के चलते उनके बेटा बहू बहुत परेशान हो गए और उनकी बहू ने कहा कि हमें अब कुछ करना चाहिए, बस बहुत हो गया। सो द हस्बैंड एंड वाइफ, इसीलिए पति और पत्नी ने सेट ए स्मॉल टेबल, एक छोटा टेबल इन द कॉर्नर, एक कोने में लगा दिया। मतलब उस बूढ़े व्यक्ति के खाने के लिए अलग से एक छोटा टेबल कोने में रख दिया। द ओल्ड मैन एट एलोन देयर, एलोन मतलब अकेले। तो वे बूढ़े व्यक्ति अकेले वहां बैठकर खाते थे। पहले पूरे परिवार के साथ खाते थे, लेकिन अब वे अकेले एक कोने में बैठकर खाते थे। As the old man had broken a dish or two, dish का मतलब होता है तश्तरी, प्लेट। His food was served in a wooden bowl। जब उन बूढ़े व्यक्ति के हाथ से गिरकर 2 या 3 प्लेट टूट गई तो अब उन्हें खाना भी लकड़ी की कटोरी में दिया जाने लगा। तो क्या बच्चों यह सही है? नहीं, यह सही नहीं था, क्योंकि वे बूढ़े व्यक्ति अब बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो गए थे, उनके हाथ कांपने लगे थे, इसीलिए प्लेट उनके हाथों से छूट जाती थी। लेकिन उन्हीं बूढ़े व्यक्ति ने पाल पोस कर अपने बेटे को इतना बड़ा किया था। तो इसीलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम छोटे रहते हैं तो वे प्यार से हमारी देखभाल करते हैं, तो जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो हमें भी उतने ही प्यार से उनकी देखभाल करनी चाहिए। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू, इन हिज आईज एज ही एट एलोन, एलोन मतलब अकेले। तो वे बूढ़े व्यक्ति अकेले बैठकर खाते थे, तो जब भी वे खाते थे तो उनकी आंखों में आंसू भरे रहते थे। Still the couple, couple का मतलब दंपति, पति पत्नी, had only harsh words मतलब कठोर शब्द for him when he dropped a fork or spilled food। लेकिन फिर भी वे दंपति केवल कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे जब भी उन बूढ़े व्यक्ति के हाथों से कांटा चम्मच गिर जाता था या खाना गिर जाता था। द ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब उनका पोता, वास्ट इट, यह सब देखता था, ऑल इन साइलेंस, साइलेंस का मतलब शांति से। तो उनका पोता यह सब चुपचाप देखता रहता था कि मेरे माता पिता मेरे दादाजी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। यह सब उन लोगों का बेटा चुपचाप बैठकर देखता रहता था। वन इवनिंग बिफोर डिनर,
तो एक दिन रात के खाना खाने से पहले द पेरेंट्स नोटिस्ड देयर सन, उसके माता पिता ने देखा कि उनका बेटा प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर। वुड स्क्रैप्स का मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े या लकड़ी की छीलन। एक दिन रात के खाना खाने से पहले माता पिता ने देखा कि उनका बेटा जमीन पर पड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था। द फादर आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, स्वीटली का मतलब प्यार से, तो पिता ने प्यार से बच्चे से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो? द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, बच्चे ने प्यार से उत्तर दिया, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल फॉर यू एंड मम्मा, मैं एक छोटी कटोरी बना रहा हूँ आपके और माँ के लिए, टू ईट योर फूड, आपके खाना खाने के लिए, फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। मतलब वह बच्चा कहता है कि मैं आपके और माँ के खाने के लिए लकड़ी की छोटी कटोरी बना रहा हूँ और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आप दोनों को भी उसी लकड़ी की कटोरी में खाना दूंगा। द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया, एंड वेंट बैक टू वर्क, और फिर से अपने काम में लग गया। मतलब फिर से वह जो लकड़ी की कटोरी बना रहा था उसमें लग गया। द पेरेंट्स वेयर स्पीचलेस, पेरेंट्स का मतलब अभिभावक, माता पिता, और स्पीचलेस का मतलब निशब्द, एंड एशेम्ड, शर्मिंदा। तो उसके जो माता पिता थे, अभिभावक थे, वे निशब्द थे, मतलब उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला, और शर्मिंदा भी थे। क्यों शर्मिंदा थे बच्चों? क्योंकि वे भी अपने बूढ़े पिता को लकड़ी की कटोरी में खाना दिया करते थे। तो उन माता पिता को यह समझ में आ गया था कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस पिता ने प्यार से उनके हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, आज जब उस बूढ़े पिता के हाथ कमजोर हो गए, उनके हाथों से खाना गिरने लगा, उनके हाथों से दूध का गिलास छूटकर गिरने लगा, उनके हाथों से गिरकर प्लेट टूटने लगी, तो उस बूढ़े पिता को लकड़ी की कटोरी में खाना दिया जाने लगा। यह किसी भी तरह से सही है बच्चों? नहीं। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और जिस तरह प्यार से वे हमें बड़ा करते हैं उसी तरह प्यार से हमें उनकी भी उनके बूढ़े हो जाने पर देखभाल करनी चाहिए। तो इस बच्चे के माता पिता को भी अपनी गलती समझ में आ गई, और इसीलिए उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकले और वे अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हो गए। टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चीक्स, चीक्स का मतलब गाल, तो उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों पर लुढ़कने लगे। दो का मतलब यद्यपि, नो वर्ड्स वेयर स्पोकन, एक शब्द भी नहीं कहा गया। बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन, फिर भी वे समझ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। That evening, उस रात, the son took his father's hand, बेटे ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा, and gently led him back to the family table, और फिर से उन्हें परिवार के खाने की टेबल पर वापस ले गया। For the rest of his life, अपने जीवन के बाकी दिनों में भी, the old man ate every meal with the family, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ ही खाना खाया। और देखिए बच्चों, परिवार के साथ खाना खाकर सब कितने खुश हैं, और वे बूढ़े व्यक्ति जो अकेले बैठकर खाना खाते थे और उनकी आंखों में आंसू रहते थे, अब वे भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ, अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खाना खाने लगे। एंड फॉर सम रीजंस नाइदर द सन नॉर द डॉटर इन लॉ, और उसके बाद ना तो उनके बेटे और ना ही बहू ने सीम्ड टू केयर एनी लॉन्गर, कुछ भी ध्यान दिया या कुछ भी परवाह की,
व्हेन ए फॉर्क वाज ड्रॉप्ड, जब कांटा चम्मच गिर जाता था, मिल्क स्पिल्ड, दूध गिर जाता था, और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड, और जो टेबल क्लॉथ है वह गंदा हो जाता था। मतलब अब जब भी उन बूढ़े व्यक्ति के हाथों से खाना गिरता था या चम्मच गिरता था या दूध गिरकर टेबल क्लॉथ को गंदा कर देता था, तो उनके बेटे और बहू उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड, उसके माता पिता को यह एहसास हो गया, दैट देयर एक्शन, कि उनका काम, would have an impact, impact का मतलब असर, on the small son, तो उसके माता पिता को यह एहसास हो गया था कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का असर उनके छोटे बेटे पर पड़ता था। उनका छोटा बेटा सब कुछ चुपचाप देख रहा था और जो वे कर रहे थे वही सब सीख रहा था। चिल्ड्रेन इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करते हैं, व्हाट देयर पेरेंट्स डू, तो बच्चे अपने माता पिता के किए गए कार्यों की नकल करते हैं। वी शुड रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रखना, तो हमें याद रखना चाहिए। वी रीप व्हाट वी सो, रीप का मतलब बोना, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, मतलब हम जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही पेड़ होगा। यदि हम आम का बीज लगाएंगे तो आम का पेड़ होगा, और यदि हम नीम का बीज लगाएंगे तो नीम का पेड़ होगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे बच्चे भी माता पिता के साथ अर्थात हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यह था बच्चों एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी, द वुडन बाउल, जो हमें यह सिखाती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे देखते हैं, और हमें अपने बुजुर्गों से प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और इस कहानी में जो सीख दी गई है, जो लेसन दिया गया है, वह भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस कहानी में आए नए शब्दों से नए नए वाक्य बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।